बैटरी की ज़रूरत तो हर इंसान को है, चाहे मोबाइल फ़ोन की बात करें, लैपटॉप की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, हमारे घर में वॉच हैं उनकी बात करें, रिस्ट वॉच है उसकी बात करें, मतलब कहीं कोई ऐसी जगह ही नहीं जहाँ पे बैटरी के बिना आज की डेट में जीवन को संभव माना जा सके। मतलब जीवन में एक बहुत ज़रूरी अंग जो है वो बैटरी हो गया है। अब इसी तरह बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुई और बैटरी की टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नए-नए रेवोल्यूशन आपको देखने को मिले हैं। पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे 1 लाख बार चलने वाली बैटरी, 100 साल चलने वाली बैटरी, पर आपने जैसे वीडियो का थंबनेल देखा 28,000 साल चलने वाली बैटरी। आप सुन के शॉक्ड हो गए होंगे और शायद आपको लगा होगा कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, पर फ्रेंड्स ये कोई मजाक नहीं है, ये बैटरी की बिल्कुल रियल टेक्नोलॉजी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा कवर अप करने वाला हूँ कि क्या टेक्नोलॉजी है और 28,000 साल बैटरी कैसे कोई चल सकती है। तो पहला शौक तो आपको इसी बात से लग सकता है कि 28,000 साल, और दूसरा शौक में अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बैटरी को आपको चार्ज ही नहीं करना है, तो डेफिनेटली आप अगेन शॉक्ड हो गए होंगे कि ये कैसा पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स वीडियो में आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये बैटरी कौन सी है, कौन कंपनी इस बैटरी को बना रही है, आपके जीवन में इस बैटरी का कहाँ रोल है और ये बैटरी कैसे दूसरी बैटरियों से डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ अन्य लोग भी ले पाएं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम भी इंडिया की अगर हम बात करें तो पहले फ्लैट प्लेट टेक्नोलॉजी की बैटरी आपको देखने को मिली, 2-3 साल की लाइफ थी। इसके बाद में ट्यूबलर आई, 5-6 साल लाइफ, और जैसे लिथियम बैटरी आई तो लोगों ने ये यकीन ही नहीं किया कि साहब 10 साल की जो है वो लाइफ बैटरी की हो सकती। उसके बाद में लिथियम फॉस्फेट बैटरी आई, लोगों ने यकीन ही नहीं किया 15 साल बैटरी कैसे चल सकती है। और अभी आपने सुपर कैपेसिटर पर मेरा वीडियो देखा होगा, कुछ और लोगों के भी वीडियो देखे हो सकते हैं जहाँ पे बैटरी की लाइफ जो है वो 100 साल बताई गई है। अब इसी के साथ मैं आपको ये जो बताने जा रहा हूँ कि 28,000 साल की लाइफ, तो शायद ही आप यकीन करें। अब इस बैटरी का जो प्रॉपर नेम है वो है न्यूक्लियर डायमंड बैटरी। अब ये न्यूक्लियर डायमंड बैटरी, जैसे कि आप न्यूक्लियर वर्ड से समझ रहे हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो यूज किया जाता है वो यूरेनियम यूज किया जाता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूरेनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एक पदार्थ है, तो यूरेनियम की एनर्जी को यूज करके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलते हैं उसमें जो वेस्टेज बचता है, मतलब जो हमारे रेडियो एक्टिव मटीरियल है, जो हमारा यूरेनियम है, उसका जो वेस्टेज बचता है, उस वेस्टेज से ये बैटरी जो है बनाई जा रही है। इस बैटरी से रिलेटेड जो थ्योरी है वो 1921 में हम लोगों को मिल गई थी। बाकी 2022 में इस बैटरी का जो टेस्टिंग है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुकी है। अब थोड़ा सा मैं आपको इस बैटरी का टेक्निकल डिटेल बताऊं तो ये बैटरी जो है ये न्यूक्लियर जो वेस्टेज है उससे बनी हुई है, और ये न्यूक्लियर वेस्टेज जो है इसको कार्बन 14 बोला जाता है। तो ये कार्बन 14 क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है ताकि आप लोगों को पूरा समझ आए कि ये बैटरी क्यों इतनी साल लाइफ हो जाएगी और क्यों इस बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो यूरेनियम है, और यूरेनियम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, तो जैसे कि आप परमाणु बम के बारे में जानते हैं, आपने सुना होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में आपने सुना होगा। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स में क्या है कि जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल हैं उनका यूज़ किया जाता है। इसकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में भी हो सकता है, मतलब एक महाविनाश भी हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे बैन्स जो हैं वो यूरेनियम पे हैं। अब जब न्यूक्लियर रिएक्टर में ये इसका वेस्टेज निकलता है तो जो वेस्टेज इसका होता है, तो वेस्टेज जो है हमें ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। तो अब ये जो ग्रेफाइट है वो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इस ग्रेफाइट को इस एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू डाल दिया जाता है ठंडा होने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा हीट होती है इसमें कि आप ये समझिए कि इसको ठंडा होने में, अगर नेचुरल तरीके से इसको ठंडा करें तो पता चला कि 100 से 1000 साल भी लग जाएंगे इसको ठंडा होने में। पर इसको स्पेशल तरीकों से इसको ठंडा किया जाता है, और इसको ठंडा करने के बाद, मतलब 1-2 साल का प्रोसेस लगता है इसमें टाइमिंग इसको ठंडा करने में। और इसको ठंडा करने के बाद में इसमें जो न्यूक्लियर वेस्टेज के जो ड्रम्स उनमें स्टोर कर, बाकी इसको डंप करने का खर्चा अगर मैं आपको बताऊं तो $100 बिलियन का इसको हर साल का जो खर्चा लगता है, $100 बिलियन। मतलब कि एक वेस्टेज हमारे पास है उसको डंप करना है, उसका डंप का खर्चा $100 बिलियन है। अब सोचिए कि अगर इसी वेस्ट को अगर हम बैटरी में यूज कर लें तो एक तो जो खर्चा हुआ इसको वेस्ट करने में वो बचा, और दूसरा हमें एक ऐसी बैटरी मिल गई जो इनफाइनाइट है, मतलब चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी दिया जाता है। और ये बैटरी चार्ज होगी हवा से। तो आप अब ये समझ सकते हैं कि बैटरी हवा से कैसे चार्ज हो सकती है। तो अब इससे जो बैटरी बनती है वो इस तरह बनती है, ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्रिस्टल में
बदल दिया जाता है, मतलब डायमंड आर्टिफिशियल डायमंड क्रिस्टल में जो है उसको बदल दिया जाता है, या आप यूँ समझ सकते हैं कि कार्बन 14 में बदल दिया जाता है। अब ये कार्बन 14 जो है ये अपने आप में बहुत रिएक्टिव है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी आपको जो मिलती है वो मिलती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से, कि अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं तो वो आपको एनर्जी जो है वो मिलती है। ये कार्बन 14 जो है ये इतना रिएक्टिव है कि ये एयर के साथ में ये रिएक्शन करने लग और इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन ये करने लगता है। अब इसको प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत है। तो प्रॉपर हैंडलिंग करने के लिए इसको इस तरह बनाया जाता है कि इस बैटरी में मेन कंपोनेंट कार्बन 14 हो गया, और कार्बन 14 के ऊपर एंटी रेडियो एक्टिव लेयर लगाई जाती है, और एंटी रेडियो एक्टिव लेयर जो है ये इसके लीकेज को रोक देती है, कि हमें जितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चाहिए केवल हमें वही मिल पाए और बाकी किसी और चीज़ के साथ में वो रिएक्टिव ना हो। अब इस पूरी बैटरी को कवर अप करने के लिए आर्टिफिशियल डायमंड क्रिस्टल लेयर जो है वो बनाई जाती है। ये भी एंटी रेडियो एक्टिव लेयर होती है, जिससे कि ये बैटरी पूरी तरीके से सेफ हो जाती है। मतलब कि जैसे आप लिथियम आयन बैटरी का आपने सुना होगा कि लिथियम आयन बैटरी हाई टेम्परेचर पे जो है वो जल गई, तो इस तरह का कोई खतरा इस बैटरी के साथ में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसके ऊपर जो लेयर है ये डबल लेयर प्रोटेक्शन इसमें मिलती है, और एंटी रेडियो एक्टिव लेयर की हमें प्रोटेक्शन मिलती है, और साथ ही ये एंटी रेडियो एक्टिव जो लेयर है ये आर्टिफिशियल डायमंड की लेयर है। तो आप समझ सकते हैं कि डायमंड कितना पावरफुल होता है, मतलब ना तो आप इसको जला सकते हैं इजीली और ना ही आप इसको तोड़ सकते हैं। अब ये जो बैटरी है ये कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये जनरेट करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। तो बस अब इसका क्या करना है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्रॉपर वे में यूज करना है, और अगर प्रॉपर वे में आप इसको यूज कर रहे हैं तो ये एक ऐसी बैटरी बन जाती है जिस बैटरी को कभी चार्ज करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये बैटरी कंटिन्यूस आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देती रहेगी। अब इस टेक्नोलॉजी को कहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको कंटिन्यूस एनर्जी की आवश्यकता है। माना स्पेस में बात करें तो स्पेस में हमें इस तरह की एनर्जी चाहिए जो हमारी कभी खत्म ही ना हो। इसी तरह जो पेस मेकर होते हैं, पेस मेकर में ऑलरेडी 1921 से यूज में लिया गया, बाद में कुछ कारणों की वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया इस तरह की बैटरी को। तो जो पेस मेकर होते हैं या ईयर हीयरिंग जो मशीन्स होती हैं, तो इस तरह की मशीन्स में इस तरह की जो बैटरीज़ हैं इनका यूज़ किया जाता है, और ये बैटरी पहले से टेस्टेड है। मैंने आपको बताया कि पेस मेकर में 1921 में ये बैटरी टेस्ट कर ली गई थी। सिर्फ चूंकि इसके अंदर रेडियो एक्टिव ये बैटरी है, इस बैटरी की प्रॉपर डंपिंग ना होने की वजह से इस बैटरी को मार्केट से जो है वो विड्रॉ कर लिया गया था। इसी के साथ मोबाइल फ़ोन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं उसमें तो ये और आप अपनी गाड़ी को कितना भी चला सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है ये R&D से बाहर आ गई है, मतलब कि बैटरी का प्रोडक्ट बना के सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। अब बात करते हैं कि इस बैटरी का यूज़ तो आप बहुत सारी जगह कर सकते हैं, डोमेस्टिक में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं, साथ ही कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो बात ये है कि इस बैटरी का अभी तक मैंने आपको इतने सारे एडवांटेज बताए, तो आप ये सोच सकते हैं कि 28,000 साल आप आइडिया लगा लीजिए कि कितनी बड़ी लाइफ हो जाती है। आम इंसान की जो लाइफ है वो करीब आप 100 साल भी आजकल तो इंसान नहीं जीता है, अगर 100 साल भी एवरेज मान लें तो 28,000 साल कितनी ज़्यादा लाइफ हो जाती है। तो बैटरी का जो नंबर, अगर हम लिथियम आयन बैटरी से इस बैटरी को कंपेयर करें तो पावर डेंसिटी के इसका ड्रॉबैक है वो है कि लो पावर डेंसिटी बैटरी है मामले में, मतलब पावर स्टोरेज के मामले में कितनी जगह लगती है उसमें 10 गुना ज़्यादा जो है ये स्पेस लिथियम आयन बैटरी से लेने वाली है। तो एक तो इस बैटरी का डिसएडवांटेज ये है, पर ये कोई डिसएडवांटेज कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बैटरी का थोड़ा सा साइज अगर बड़ा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी हमें चार्ज करने की ही जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर बैटरी चार्ज ही नहीं करनी है हमें तो फिर तो साइज़ थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से मिलके बनी हुई है, और जैसे आप लोगों को पता है कि जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं इनको डंप करने में स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, और ये हर जगह इसको डंप नहीं कर सकते हैं। इस बैटरी को जब भी आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है तो उसको डंप करने में स्पेशल प्रिकॉशंस आपको लगेंगी। अब बात ये फ्रेंड्स कि ये बैटरी कहाँ कौन कंपनी इसको बना रही है, और ये बैटरी आपको कब तक अवेलेबल हो जाएगी, इस बैटरी की प्राइसिंग क्या रहने वाली है, बैटरी के और क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बैटरी की ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग 2019 में स्थापित हुई एक कंपनी NDB, ये अमेरिका की कंपनी है जो कैलिफोर्निया में इस कंपनी का जो है वो प्रोडक्शन हाउस है। तो ये कंपनी इस बैटरी को ऑफिशियल तौर पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और जनवरी 2023 तक इन्होंने ये ऑफिशियल अनाउंसिंग की है कि इस बैटरी को वो मार्केट में ले आएंगे। अब
आम उपभोक्ता तक ये बैटरी कब तक पहुंचेगी, तो इसमें संभव है कि 15 से 20 साल आपको लग सकते हैं, क्योंकि अभी इस बैटरी की इतनी ज़्यादा हाई डिमांड है। गवर्नमेंट सेक्टर में इस बैटरी की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, और जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं उसमें इस बैटरी की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। जो हमारे स्पेस में जो हमारी मशीनरी है उसके लिए इस बैटरी की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस बैटरी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो चूँकि इस बैटरी का प्रोडक्शन अभी एक लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल इस बैटरी के अंदर लगता है, और इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को, इसकी अवेलेबिलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियो एक्टिव मटेरियल की अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। जितने भी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं सबसे ये कार्बन 14 आपको मिलता ही है, ग्रेफाइट आपको मिलता ही है, जिसको कार्बन 14 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, इशू ये है कि इसको प्रॉपर केयर के साथ में बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करना, और इतने इस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करना, अलग अलग साइज में मैन्युफैक्चरिंग करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो अभी आप ये सोच के खुश हो सकते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप कर ली, बैटरी को कभी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप तो शायद इस बैटरी का एडवांटेज ना ले पाएँ। तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस बैटरी का पूरी तरीके से एडवांटेज ले सकती है। अब बात यह है कि इस बैटरी में प्रैक्टिकली जब मार्केट में यूज करेंगे तो इसके और प्रोज और कॉन्स का पता चलेगा कि ये बैटरी कितनी पावरफुल है। और जैसे कि लेबोरेटरी में बैटरी टेस्ट की गई है, तो क्या अप टू द मार्क ये बैटरी है, या बैटरी को फिजिकल जब मार्केट में हम लोग टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हम इस बैटरी को टेस्ट करेंगे, तो इस बैटरी में कहाँ कोई चैलेंज हमारे सामने आएंगे, तो ये सब एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस बैटरी के लिए कम से कम 10 साल का इंतजार कर सकते हैं। इस बैटरी की अब प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी ने ऑफिशियल तौर पे इस बैटरी की प्राइसिंग नहीं बताई है, और कंपनी का कहना ये है कि ये एक बजट बैटरी होने वाली है। पर चूंकि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है उसकी डिमांड पे भी डिपेंड करती है, और इस बैटरी की डिमांड जो है वो बहुत हाई डिमांडेबल ये बैटरी है। तो अभी आप ये भी सोच सकते हैं कि बैटरी की जो प्राइसिंग है, जो ऑलमोस्ट एक्सपर्ट्स का आइडिया है, वो लिथियम आयन बैटरी से करीब 5 से 10 गुना ज़्यादा ये बैटरी की प्राइसिंग रह सकती है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।